नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आप हमारे साथ हैं। आज इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे भारत के अंदर धर्म परिवर्तन का खेल पूरे भारत भर में पूरा खुले तरीका से, ओपन सोर्स से तरीका से यह खेल चलाए जा रहे हैं। यह बात जो है आज यूपी एटीएस के द्वारा सामने खुलकर आया है। बलरामपुर जो इलाका है, जो कि नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है, वहाँ पर एक मुल्ला जो पहले छांगुर बाबा, उसके बाद अपना जो ओरिजिनल नाम जलाउद्दीन और तीसरा करीम मुल्ला शाह, ये तीन नाम। अब इस प्रकार आज इसी बात पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे इन लोगों ने भारत के अंदर जो खोखला बनाने का, जो भारतीय परंपरा को, यहाँ से सनातनी को मिटाने का जो कसम खा रखे हैं, वह किस प्रकार से ये सारा का सारा खेल और रैकेट चल रहा है। सारे आज इसमें हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन मुल्लाओं के द्वारा भारत, जो हमारे बिपिन रावत जी कहा करते थे कि 2.5 जो हमारे यहाँ इंटरनल समस्या है, वह 0.5 है, 0.5 में सबसे बड़ा इंटरनल समस्या अभी यही बना हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ देश के अगर पॉलिटिक्स को हम लोग देखें तो वोट बैंक के चक्कर में चाहे उन राजनीतिक पार्टियों की अपनी माँ बहन खुद उस जंजाल में फंस जाए तो वह उसको भी जाने देते हैं, उसके लिए उन्हें कोई समस्या नहीं होता है। लेकिन अगर बस उनकी कुर्सी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आंच आता हुआ दिखे तो उन्हें सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस देश के अंदर पॉलिटिकल स्थिति, हालात इस प्रकार से बना कर रखे हुए हैं कि जब से देश को आज़ादी मिली उसी टाइम से एक निश्चय करके उनको, चाहे उनके मंदिर हो, चाहे उनके गुरुकुल हो, अगर हिंदुओं के मंदिर है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा बाई संविधान के रूल के अनुसार, जो कि आज तक चल रहा है। उसके बाद हम चलते हैं गुरुकुल परंपरा। सनातन धर्म के लोग, सनातन के देश में भारतीय संविधान के अनुसार अब जाकर इसको खोल दिया गया है। लेकिन जब देश आज़ादी हुई थी उसके बाद हम अपने यहाँ अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा एक गुरुकुल परंपरा के अनुसार बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि जो स्कूल में हमारे सनातन धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ऐसे पर्सनल दिया जा सकता है। लेकिन अगर सोचिए कि भारत देश में, जिस देश की आबादी लगभग 80% हिंदू हो और उन्हीं को, हिंदुओं को ही ये सारी की सारी विधि से डिमोलाइज करने का प्रयास किया जा रहा हो। अगर दूसरी साइड हम देखते हैं तो यहाँ पर भारत के संविधान के अनुसार इस्लाम और क्रिश्चियन को अपना, या यूं बोले कि राज गवर्नमेंट के फंडेड के द्वारा उन्हें मदरसा चलाने की छूट दी जाती है, मिशनरी चलाने की छूट दी जाती है, और साथ ही साथ उसके अंदर कन्वर्टेड करने का खुला खेल चलते रहता है। इसी प्रकार की आज एक जो घटनाएं निकल के आई, झिंगुर बाबा, करीमुल्ला शाह और जलालुद्दीन, यह एक व्यक्ति जो यूपी के जो इलाका है वहाँ से, यह शुरू में कुछ काम धंधा नहीं मिलता है मदरसा में पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि जो मदरसा में जाता है तो मदरसा में पढ़ने के बाद उसको एक्चुअली वह एक नॉर्मल जो एजुकेशन है वह तो लिया ही नहीं, जैसे मैथ, हिंदी, साइंस, ये सारी, वह सारे के सारे टाइम क्या पढ़ते रहा, वहाँ अपना जो मजहबी है उसी में पूरा 14-15 साल का जो एज तक वह वहीं पे उसी चीज़ को पढ़ते रहा। जब बाहर आएगा तो उन लोगों के लिए दो ही ऑप्शन बचे खुले हुए हैं। एक ऑप्शन है या तो पंक्चर छाप लगा लो, दूसरा ऑप्शन है कि जो पहले से ही, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं भारत के अंदर या भारत के सब कॉन्टिनेंट में, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जितने भी देश हैं, यहाँ पर जितने मुस्लिम हैं, ये सभी लोग अरब से तो आए नहीं हैं। अरब से तो मर्दों के रूप में सैनिक आया करते थे, यहाँ के महिलाओं को ही वह ज़बरदस्ती रखते थे, और यहाँ वही जो ज़बरदस्ती से बच्चा पैदा हुआ आज भारत के अंदर, आप वही कन्वर्टेड हिंदू को ही आप देख पा रहे होंगे, जो अपने आप को मुसलमान, या बोले कि अरबी से भी ज़्यादा मुसलमान खुद को दिखाने में लगा हुआ है। उस प्रकार के एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल इस प्रकार से शुरू से ही बना दी जाती है कि इन सभी लोगों के अंदर
एक चीज तो कन्फर्म है, वह कन्फर्म है कि अगर आपको मुसलमान रहना है तो हिंदू से नफरत करना ही होगा। ये बात एकदम है, कन्फर्म हो चुका है उन सभी लोगों के बीच में। अब हम थोड़ी बात करते हैं जलाउद्दीन के बारे में, जो कि शुरू में मदरसा से पढ़ने के बाद स्टार्ट करता है स्टोन जो होते हैं। अभी भी आप जो बाजार शहर में जाइएगा तो देखिएगा कि जो रोड के किनारे बैठे हुए कुछ लोग होते हैं वह क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे कलर के रंग के जो पत्थर होते हैं वह सजाए हुए होते हैं और बैठ के आपको वह पत्थर मैच करवा के बेचने का काम करते हैं। जब पत्थर स्टोन बेचा, उससे कुछ उसको नहीं मिला, तो उसके बाद उन्होंने झाड़ फूक का काम देखना स्टार्ट कर दिया। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में बहुत सारे जो धर्म आते गए, जैसे पहले सनातन धर्म था, उसके बाद बौद्ध धर्म आया। तो जो बौद्ध धर्म आया वहाँ पर इस प्रकार के जो अंधविश्वास, ये सारी जो चीज़ हैं उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिला। उसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा दे देते हुए जब इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आया, तो सारे लोग प्रभाव छोड़ते छोड़ते आज हम सभी लोग जानते हैं कि अभी भी गांव के अंदर या शहर के भी जो इस प्रकार के जो लोग हैं, जो कि कहीं ना कहीं इन जो झांसे वाले मौलाना होते हैं, मुल्ला होते हैं, उनके झांसे में ये लोग आ जाते हैं। और झांसे में आने के बाद ये अपने आप को झाड़ फूक करते हुए पीर और सूफी बताने लगते हैं। यह पीर और सूफी और बताते हैं कि मेरे पास कुछ गॉड गिफ्टेड पावर है, हम आपके भविष्य बता देंगे, हम झाड़ फूक कर देंगे। मतलब जितने गलत काम होंगे उन सभी के अंदर इन लोगों का पूरी तरीका से हाथ डूबा हुआ होगा, क्योंकि अब भारत के अंदर बेचना सबसे आसान है। अगर आपको कुछ काम धंधा नहीं मिल रहा है तो इस प्रकार के काम धंधा बेचने में पूरी तरीका से लोग लग जाते हैं। और जो बेचने वाले ज़्यादा लोग हैं वह इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, और भारत के अंदर फिल्मों के माध्यम से भी इस प्रकार की जो टैक्टिस होती है वह कहीं ना कहीं माइंड के अंदर डाले जाने का काम किया जाने लगा। उसके बाद जब यह झाड़ फूक और देख रेख का काम करने लगा, खुद को पीर और सफीर बताने लगा, उसके बाद ये चले गए, यहाँ से चला गया और मिडिल ईस्ट की जितने भी ऑयल रिच कंट्री हैं, जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये जितने भी देश हैं, ये सारे के सारे लोग अपने यहाँ जो इस्लामिक शिक्षा है, और ऑटोमेटिक ये बात है कि जिसके यहाँ नेचुरल चीज़ों को बेचकर पैसा आ रहा हो, जैसे सऊदी अरब, यूएई के पास, कतर के पास, हम सभी लोग जानते हैं कि ईरान के पास, इन सभी लोगों के पास तेल और नेचुरल गैस का बहुत ज़्यादा पैसा आता है। उसके लिए इन लोगों को मेहनत तो करना नहीं पड़ता है, बस यूं समझ लीजिए कि कुछ ऐसा प्राकृतिक का महिमा मंडन हुआ या प्राकृतिक को उन्हें कुछ और देना था तो तेल के रूप में उन्हें दे दिए। अब तेल के रूप में दे दिए तो कोई भी देश, बिल्कुल ये बात आज के टाइम बोलना अनुचित होगा कि उन्होंने ये काम गलत किया है। देखिए, वे जिस धर्म को मानते हैं, वे धर्म को प्रचार प्रसार के लिए कुछ पैसे डिनोट करना उन लोगों का या किसी भी लोगों का कोई गलत बात नहीं हो सकती है। अब इसी के जरिए जब ये इतने सारे मिडिल ईस्ट कंट्री में घूमते हैं, वहाँ पर जाकर बेचता है कि मैं अपने धर्म के प्रचार के लिए ये करूँगा, वहाँ पर कन्वर्ट करूँगा, लोगों को इस्लाम के अंदर बुलाऊँगा, तो हमको आप लोगों से फंडिंग चाहिए। तो उन लोगों के यहाँ पैसा है तो फंडिंग करने से वे लोग कैसे चूकेंगे। तो अब वहाँ से फंडिंग करना स्टार्ट होता है। फंडिंग का माध्यम हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के अंदर फंडिंग करने का जो माध्यम है वो बहुत ही सरल प्रकार से किया जाता है। जैसे सबसे प्रमुख चीज़ है एनजीओ। जितने भी फ्रॉड केस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एनजीओ का नाम जरूर आता है। दूसरा आता है हवाला के द्वारा पैसों का लेन देन करना। हवाला के द्वारा पैसों का लेन देन करने का मतलब आपको एक बार समझाते हैं। देखिए, हवाला के द्वारा होता यूं है कि मान के चलिए कि भारत के बिजनेसमैन यूएई में बैठे हुए हैं। अब वो यूएई, वहाँ के जो लोग हैं वह भारत के बिजनेसमैन को एक आते हैं और ऑफर देते हैं कि हमें भारत के अंदर एक जो व्यक्ति है उसके पास हमको 5 करोड़ रुपया हार्ड कैश में भेजवाना है, और उस 5 करोड़ प्लस 10% और तुमको हम यहाँ मतलब यूएई में दे देंगे। अब वह क्योंकि बड़ा बिजनेसमैन है, रोज हार्ड कैश का लेन देन है, तो उसको प्रॉफिट मिल रहा है 10% का। तो जब 10% का उसे प्रॉफिट मिल रहा है
तो वह क्या करता है कि भारत के अंदर क्योंकि बिजनेसेज हैं, तो वह 5 करोड़ रुपया अरेंज करके जिस व्यक्ति के पास भिजवाना है वहां पर वह पैसा भिजवा दिया जाता है। इसको प्रॉफिट में वहां पे, क्योंकि इसका ऑफिस वहां पे भी है, तो इसको जो वह 5 करोड़ उसके मूल्य के लागत से जो वहां का अमाउंट होगा अब प्लस 10% एक्स्ट्रा उसको वहीं पे दे दिया जाएगा। तो ये हो गया हवाला के द्वारा कारोबार करना। उसके बाद अलग अलग रूट के द्वारा, जैसे एक मान के चलिए कि यूएई देश को भारत के अंदर पैसा भेजना है, तो भारत के अंदर अगर पैसा भेजना है तो वह भारत के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा नहीं भेजकर वह नेपाल के बैंक, जो भारत से नजदीकी देश है, उसका बॉर्डर क्योंकि बिहार और यूपी के साथ लगता है और कोई रोक टोक नहीं है, आसानी से कोई वीजा का प्रबंध नहीं है, आसानी से अप डाउन हो जाता है, तो वहां से नेपाल के अंदर वह व्यक्ति कोई पैसा भेजता है, मान के चलिए XYZ। अब नेपाल और भारत क्योंकि एक दूसरे के साथ आराम से बॉर्डर साझा करते हैं, तो बॉर्डर साझा करते हैं तो बॉर्डर पर मनी एक्सचेंज होता है। अगर हम जा रहे हैं तो वहां का अमाउंट यहाँ मिल जाएगा, यहाँ का अमाउंट वहां बॉर्डर पे हमें आसानी से मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आराम से पैसों का एक्सचेंज हो जाएगा, लेन देन हो जाएगा कि हम भारत के अंदर घूमने जा रहे हैं, इतना अमाउंट हमारे नेपाली रुपया के बदले दे दीजिए, तो आराम से उसे रुपया मिल जाएगा। अब वह उस व्यक्ति के पास भारत के अंदर वह पैसा पहुंचा देगा। तो यहां तक आप बिल्कुल स्पष्ट तरीका से समझ चुके होंगे कि कैसे हवाला के द्वारा पैसा भेजा जाता है। अब जब इसके पास वहां से आया मिडिल ईस्ट की कंट्री से, जब वह घूम कर आता है तो उसके बाद वह यहाँ अपने यहाँ, क्योंकि और भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे गैंग हैं, ऐसे ग्रुप हैं, ऐसे गुर्गे हैं कि इस प्रकार के काम बिल्कुल ओपन तरीका से किया करते हैं। वह जानते हैं कि यहाँ का जो सिस्टम है, एक सिस्टम से हम पार हो सकते हैं, दूसरा सिस्टम से पार हो सकते हैं, तीसरा सिस्टम से पार हो सकते हैं। उसके लिए आवश्यकता किस चीज़ का है? पैसों का आवश्यकता है। वह भारत के संस्थान को आराम से पार कराने की कोशिश और पार करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन प्रशासनिक सुधार, अब जब से देश के अंदर राजनीतिक लोग बदले हैं तो ये सारी चीज़ों पर अब बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसी के कारण आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे व्यक्ति बिल्कुल पकड़ा जा रहा है जो अभी तक लगभग 100 से 150 हिंदू महिलाओं को टारगेट करके, महिलाएं, बच्चियां, जो कम उम्र की जो बालिकाएं होती हैं, उनको भी पैसे की झांसा में देकर, ब्लेम गेम खेलकर, ये जो लव जिहाद है इस चक्कर में फंसाकर, उसके साथ फ्रेंडशिप करके उनको किसी न किसी टर्म पे उनको बिल्कुल अपने झांसे में लेकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। यह जो मुख्य रूप से टारगेट किसको किया जाता है, तो यह टारगेट किया जाता है जो गरीब लोग होते हैं। अब समाज है, समाज में सभी लोग अमीर तो होंगे नहीं, अब जरूर ऊंच नीच होगा, तो ये जो ऊंच नीच में से जो गरीब लोग होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट उन सभी लोगों को करते हैं। उससे ऊपर चले जाइए तो जो विडोज लोग होती हैं, वे लोग भी इस प्रकार के बाबा तावा के चक्कर में, ज़्यादातर ये मौलाना के चक्कर में ज़्यादातर फंस जाते हैं। उसके बाद जो मेडिकल कुछ ट्रीटमेंट प्रॉब्लम से गुजर रही हो, चाहे किसी का बच्चा नहीं हो रहा हो या बहुत सारे उनको जो बीमारी है वह ठीक नहीं हो रहा हो, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ फूक की ओर जाने लगते हैं। मगर जो वीकर सेक्शन के वुमेन होते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के लोगों के झांसे में आते हैं। उसके बाद SC ST के ज़्यादा लोगों को यह टारगेट किया करता था। उसके बाद आगे हम सभी लोग जब देखते हैं तो इन लोगों जो ये था और इनके जैसे और भी टारगेट जितने भी भारत के अंदर हैं, वह जितने भी हिंदू लोगों को टारगेट करते हैं, उन लोगों का एक कॉमन जो काम करने का तरीका होता है वह ये है कि इन लोगों को हिंदू महिलाओं को कन्वर्ट करने के लिए एक अमाउंट फिक्स किया गया है। जैसे अगर ब्राह्मण की बच्ची हो, राजपूत की बच्ची हो, लाला हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, इन लोगों की अगर बच्चियों को वह कन्वर्ट करता है तो 10 से 15 लाख रुपया दिया जाता है। किसको दिया जाएगा? जो कन्वर्ट करेगा, मतलब कि जो उसको प्रेम जाल में अपना फंसाएगा, जो उसको किसी न किसी बहाने से अपने झांसे में लेके आएगा, उसको पहले फ्रेंडशिप करेगा, फिर वीडियो उसका बना के उसको ब्लैकमेलिंग करेगा, यह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद वह जो OBC की महिलाएं हैं इनको 10 से 12 लाख रुपया देने को बोलता है। उसके बाद SC ST को 8 से 10 लाख रुपया देने को बोलता है। मतलब ये बोलने का अर्थ है कि ये पूरे भारत में इस प्रकार से अगर आप ढूंढने निकलिए तो इस प्रकार से धर्म परिवर्तन का खेल
चल रहा है, और वे भी सारे संस्थान के नीचे। हमारे यहाँ का जो डेमोक्रेसी है वह या तो किस प्रकार का है आपको खुद कभी कभी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हम काम करने की जब ये हो गया तो जो है उसको 40 बैंक अकाउंट में अलग अलग लगभग 106 करोड़ मिडिल ईस्ट से डायरेक्ट भारत के अंदर ट्रांसफर हुआ है या आया है। उसके बाद भारत और बाहर मिलाकर लगभग जो फॉरेन से जो उसे पैसा मिला जलालुद्दीन को, वह पूरा अमाउंट लगभग 500 करोड़ रुपया इसके पास आ गया। वह या तो नेपाल के द्वारा हवाला के द्वारा, मतलब एक टोटल अमाउंट बताया जा रहा है। और यह अभी तक बताया जा रहा है कि 100 से 150 महिलाओं को धर्म परिवर्तन करवा चुका है। उसके बाद जब इसके ऊपर बार बार जब जो ईडी अपने यहाँ होती है वे जब सारी पैटर्न को खंगाल रही थी, तो जब बार बार उसके बैंक में अमाउंट का जो ट्रांजैक्शन दिख रहा था, तो इस पे नज़र जब से यूपी के अंदर योगी बाबा बैठे हैं, उन्होंने ये सारी काम जब एटीएस को देते हैं तो वह ये सब काम में जब वहाँ के एटीएस और ईडी मिल के करते हैं, और जब जांच पड़ताल पूरी तरीका से करने लग जाते हैं, तो इन सभी लोगों में इस प्रकार के अलग अलग पैटर्न दिखाई पड़ते हैं, जो कि 2023 से 24 में पूरे के पूरे इस पैटर्न को ही समझने में ईडी और यूपी एटीएस को लग गया। उसके बाद मई आ जाता है, मई जून 2024 में इसका खुलासा होता है। जुलाई 5 को जो होता है वह उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद 6 जुलाई को उसके ऊपर सारे एक्शन लिए जाने लगते हैं। और अभी जो देश की स्थिति चल रही है, अब यूपी एटीएस के अंतर्गत उसमें ईडी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। उसमें हो सकता है कि और भी जो संस्थान जो एनआईए है, ये जितने भी लोग हैं, क्योंकि आदित्यनाथ जो यूपी के जो सीएम है वह बोल चुके हैं कि यह व्यक्ति सिर्फ एक इसका सिंडिकेट ही नहीं चलाता है, यह एक एंटी टेररिस्ट एंटी नेशन काम भी कर रहा है। अब इस पे आगे और क्या होगा, जैसे ही अपडेट आता है इस पे हमारा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रहेगा। हम आप सभी लोगों से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी अपने कान नाक आँख खुले रखें। जिस स्टेट में भी इस प्रकार के कार्य होते हैं, या आपको जिस शहर गांव जहां पे भी होते हैं, अगर आपको लगता है कि वहां इस प्रकार के कार्य हो रहा है, तो आप अपना कर्तव्य निभाइए। प्रशासन क्या करेगा वे मतलब नहीं है, लेकिन आप अपना कर्तव्य ट्विटर के माध्यम से, लेटर के माध्यम से वहाँ के सीएम, वहाँ के डीजीपी, फिर जो भारत सरकार की जो संस्थानें हैं, उन सभी लोगों को टैग करके लेटर के द्वारा आप इस सारी जानकारी दीजिए, जिससे ये जो अभी इतना बड़ा समस्या भारत के अंदर चल रहा है, उस नेटवर्क को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।